नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार के आम बजट से पहले ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र में नया वेतनमान लागू होगा। साथ ही वेतन आयोग के गठन के बाद सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। अगर सब कुछ समय और ठीक चला तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 38% तक की बढ़ोतरी होगी। साथ ही पेंशन में 34% की बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद के तहत ग्राम पंचायतों में सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला राज्य सरकार ने कर लिया है। प्रदेश में अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि कार्यकाल समाप्त होते ही एक कमेटी का गठन कर सरपंच को ही ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। इस कमेटी में ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और उप सरपंच ही सदस्य होंगे। यानी कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी कोई 11,000 व्यक्तियों का सरपंच पद कायम रहेगा। जानकार सूत्रों के अनुसार राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थानों के चुनाव अगले वर्ष कराए जाएंगे। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक सरपंच ही प्रशासक की भूमिका निभाते रहेंगे। प्रदेश में तीसरे दौर की मावठ के साथ कड़ाके की सर्दी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 15 जनवरी को हुई मावठ के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जहां शीतलहर और घना कोहरा अपना असर दिखा रहा है, तो वहीं इस दौरान गलन बढ़ने से भी लोगों को जमकर सर्दी सताती हुई नजर आ रही है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा व कहीं कहीं कोल्ड डे दर्ज किया जा गया है। इसके साथ ही कहीं कहीं कोल्ड डे दर्ज होने के आगामी 3-4 दिन तक कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। साथ ही 21 और 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश होने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। फसल रबी 2081 की ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर सामने आ रही समस्याओं सहित अपनी मांगों को लेकर जिलों में पटवारी गुरुवार को हड़ताल पर उतरे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन दिया। पटवारियों ने जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को समर्थन में धरना देने के बाद ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि फसल रबी 2081 की गिरदावरी राज खसरा गिरदावरी ऐप से ऑनलाइन की जानी है। उक्त ऐप में आवश्यक अपेक्षाएं संशोधन के लिए 19 सितंबर 2024 को हुई बैठक में कई बिंदुओं पर संशोधन की सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। पटवारियों ने लोकेशन बफर 50 मीटर के स्थान पर 350 मीटर करने, नील गिरदावरी करने, एक समान फसल में मल्टीपल खसरों की गिरदावरी करने का प्रावधान करने, लोकेशन डिसेबल का ऑप्शन पटवारी स्तर पर करने की मांग की है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे नीलगाय सामने आने से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फारूक अब्दुल्ला अजमेर जा रहे थे, तभी ये एक्सप्रेस वे के रास्ते में ये हादसा सामने आया। जब दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली तो दौसा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में लगी हुई थी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला को अजमेर रवाना किया गया। हालांकि दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। भजनलाल सरकार की ओर से निकाली गई संविदा पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को नियमित करवाने की मांग को लेकर इस समय युवा पूरी जोर से अपनी आवाज उठा रहे हैं। आईटी युवाओं की ओर से इस समय प्रदेश में पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन सौंपते हुए संविदा पर निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को नियमित करने की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में बेरोजगार नेता हनुमान किसान और रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पत्र सौंपकर भर्ती को नियमित करवाने की गुहार लगाई गई है। इससे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी शासन सचिव कृष्ण कुणाल को पत्र लिखकर भर्ती को नियमित करवाने की मांग उठाई थी। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन
आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रघुराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष को निशाचरों की औलाद बताया है। हनुमानगढ़ में एक निजी शादी समारोह में भाग लेने आए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर रघुराज सिंह ने कहा कि विपक्ष हिंदू विरोधी है और विपक्षियों को ही वेदों को पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष को निशाचरों की औलाद मानते हैं। वहीं डॉक्टर रघुराज सिंह के बयान के विरोध में कांग्रेस ने भी एक विवादित बयान दिया है, जिसमें कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारिक ने प्रेस वार्ता में रघुराज सिंह को बयान का विरोध जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष भस्मासुर की औलाद हैं। किशनगढ़ में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। मामले में सीओ ग्रामीण उमेश गौतम के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए बांदर सीनी थाना पुलिस और सीओ ग्रामीण टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। आपको बता दें 13 जनवरी को नाबालिग को बहला फुसलाकर आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद 14 जनवरी को पीड़ित के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। बांदर सीधी निवासी राज जाट, बाबूलाल माली, रोहित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। सरवाड़ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक फूल सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति सरवाड़ के सभागार में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुशील कुमार खींची, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सरवाड़, जिला स्तर के अधिकारी भरत चौधरी, सहायक निदेशक यज्ञेश मिश्रा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी व रॉबिन सिंह, प्रभारी जन्म, मृत्यु व विवाह जिला अजमेर के द्वारा पहचान पोर्टल व पंजीयन से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पंजीयन से संबंधित नए दिशा निर्देशों से अवगत करवाया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक के समस्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार, जन्म, मृत्यु व सहित अन्य भाग लेने लोगों ने भाग लिया। पीटीआई भर्ती 2022 पर अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जब से इस भर्ती का आयोजन हुआ है, तब से ही फर्जी दस्तावेजों और खेल प्रमाण पत्र से कई बड़े मामलों का खुलासा हो चुका है, जिसके चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करीब 6 दर्जन अभ्यर्थियों को डीबार करने का फैसला लिया गया। तो वहीं पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए चयनित पीटीआई के फिर से दस्तावेज सत्यापन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले में पैरवी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सरकार के सूत्रों की माने तो कांग्रेस सरकार के दौरान हुई इस भर्ती पर बड़े फर्जीवाड़े की परतें खुलने के बाद अब शिक्षा विभाग भी इस भर्ती में फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाने का फैसले लेने के मूड में नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि 20 जनवरी को हाईकोर्ट में इस भर्ती पर क्या फैसला होता है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।